नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत। आज हम एमए फाइनल के 8th पेपर, जो कि ऑप्शनल पेपर होता है, जिसका नाम है गांधीय राजनीतिक चिंतन, गांधीयन पॉलिटिकल थॉट। ये पेपर एमए फाइनल का ऑप्शनल पेपर है। जो विद्यार्थी इस पेपर को लेंगे उनके लिए शायद ये ई क्लास में जो वीडियो है, ई क्लास का जो वीडियो है वो काफ़ी सार्थक सिद्ध होगा। सबसे पहले हम इसमें गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी लेंगे, समझेंगे। कहाँ जन्म हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ कैसे हुई, उनके जीवन पर किन लोगों के द्वारा प्रभाव पड़ा, इन चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में करमचंद गांधी के घर में हुआ। इनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट आदि रियासतों में दीवान के पद पर कार्य कर चुके थे। इनका बचपन का नाम मोहन था, जो करमचंद गांधी की चौथी पत्नी, यानी कि इनके पिताजी की चौथी पत्नी श्रीमती पुतलीबाई थी। उनके ये सबसे छोटे पुत्र थे। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में ही हुई। बाद में इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट चले गए, अतः उनके विद्यालय की शिक्षा वहीं पर पूरी हुई। मोहनदास एक मध्यम श्रेणी के विद्यार्थी थे। पढ़ने लिखने में गांधी जी बहुत ज़्यादा होशियार नहीं थे, एक सामान्य से विद्यार्थी थे, किंतु चारित्रिक दृढ़ता और नैतिक अवस्था व सत्य निष्ठा का परिचय उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा में ही दे दिया था। इनका विवाह बाल विवाह कहा जा सकता है। 12 साल की उम्र में ही कस्तूरबाई के साथ इनका विवाह संपन्न करा दिया गया था। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1887 ईस्वी में वो बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन चले गए। उस समय परंपरागत हिंदू समाज में विदेश यात्रा को आपत्तिजनक और अधार्मिक माना जाता था। उनकी माताजी को ये चिंता थी कि इंग्लैंड में गांधी जाकर कहीं मांस मदिरा का सेवन न करने लगे और पारिवारिक जीवन की मर्यादाओं से भी विमुख हो जाए या उसमें भी वो विचलित हो जाएं। उनकी माताजी ने उनको विदेश जाने की आज्ञा तभी दी जब मोहनदास ने अपनी माताजी को इस बारे में इन सबसे दूर रहने की प्रतिज्ञा करवा ली। हालांकि गांधी जी कुछ समय के लिए पाश्चात्य चकाचौंध से प्रभावित हुए, परंतु माताजी की दी गई प्रतिज्ञा ने उनको इस बुराइयों से या इन सबसे अलग रखने के लिए मजबूर किया। 1891 में उन्होंने बैरिस्टर की उपाधि धारण कर ली और वो वहाँ से भारत लौट आए। बम्बई और काठियावाड़ हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत शुरू कर दी, परंतु चूँकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और वकालत में कई तथ्यों को झूठ के साथ और चालाकी धूर्तता के साथ पेश करना पड़ता है, इसलिए वो असत्य का सहारा न लेने, छल कपट में रुचि न होने और वकालत के लिए आवश्यक वाक्पटुता के अभाव के कारण वे एक सफल वकील सिद्ध नहीं हो सके। वे वकालत छोड़कर कोई अन्य व्यवसाय करने का मानस बना रहे थे कि उन्हें 1893 में दक्षिणी अफ्रीका में व्यापार कर रहे एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान दादा बुलैंड कंपनी के नाम से एक फर्म थी जिसका व्यापार साउथ अफ्रीका में था। उन्होंने उनको 105 पाउंड वार्षिक वेतन पर दक्षिण अफ्रीका में कंपनी की ओर से
मुकदमा लड़ने का प्रस्ताव दिया या उनको मिल गया और उन्होंने यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया और वो अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ अगस्त 1894 में आवाज़ उठाना शुरू किया और दलितों, कमज़ोरों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ उनकी लड़ाई वहाँ से शुरू हुई, जो जीवन पर्यंत चलती रही। गए तो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की फर्म का मुकदमा लड़ने थे, लेकिन वो सामाजिक कार्यों में वहाँ ज़्यादा रुचि लेने लगे और वहाँ जो रंग के आधार पे या चमड़े के आधार पे जो भेदभाव हो रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने वहाँ आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दिया। रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। वहाँ उनको अनेकों बार रंगभेद के आधार पर अत्याचार सहने पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई को जारी रखा। 1896 ईस्वी में वे अपने परिवार को भी साउथ अफ्रीका ले गए। उन्होंने डरबन के पास फिनिक्स आश्रम की स्थापना की तथा भारतीय समुदाय के समक्ष संयमित, अनुशासित, सादा व पवित्र जीवन का व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अपने हथियार सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार डरबन में रंगभेद के खिलाफ शुरू किया। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए सत्याग्रह के फलस्वरूप वहाँ की गोरी सरकार को भेदभावपूर्ण नीतियों को रद्द करना पड़ा और भारतीयों को अनेक कानूनी अधिकार देने पड़े। यानी कि रंगभेद के खिलाफ जो कड़े कानून थे या जो भेदभाव थे उनमें कुछ कमियां की गई, करनी पड़ी, क्योंकि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह वहीं शुरू किया था। 1903 में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की तथा 1 अक्टूबर 1904 को इंडियन ओपिनियन, एक समाचार पत्र था, के प्रबंधन और प्रकाशन का जिम्मा भी उन्होंने लिया। नवंबर-दिसंबर 1904 में उन्होंने वहीं पर फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। गांधी जी 1915 में भारत लौट आए और उनके द्वारा जो भारत में काम किए गए उनके बारे में एक छोटी सी जो लिस्ट है या जानकारी है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। 25 मई 1915 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। नंबर 2, देश की आज़ादी में मूलभूत भूमिका निभाने एवं सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले मोहनदास को राज्य वैद्य जीवनराम कालिदास ने 1915 में ही उनको बापू नाम दिया। बापू का मतलब बाप से है, पिता से है। जो एक राजवैद्य थे जीवनराम कालिदास, उन्होंने 1915 में ही उनको बापू के नाम से संबोधित किया। ये बापू का नाम दिया, बापू की उपाधि दी। नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन, बहुत बड़ी उपाधि है, से संबोधित किया या नाम दिया, उपाधि दी, तथा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। नंबर 4, गांधी जी व्यवहारिक आदर्शवादी थे। गांधी अपने आप में एक दर्शन है और विचार है जो एक व्यवहारिक आदर्शवाद है। नंबर 5, सत्य ही ईश्वर है। इस पर गांधी जी बहुत जोर दिया करते थे कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। गांधी जी ने इस दर्शन को अपने जीवन में उतारा। गांधी जी ने प्रेम को सत्य की प्राप्ति का मार्ग बताया। नंबर 7, प्यारेलाल नैयर गांधी जी के निजी सचिव थे। उन्होंने गांधी जी के जीवन पर अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें महात्मा गांधी, द लास्ट फेज, डिस्कवरी ऑफ सत्याग्रह उल्लेखनीय है। गांधी जी 1893 में अफ्रीका गए थे और वहाँ उन्होंने फिनिक्स और टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। टॉलस्टॉय एक रूसी उपन्यासकार थे जिन्होंने वार एंड पीस, जिसकी रचना 1869 में ही हुई थी, नामक उपन्यास लिखा,
जिससे गांधी जी अत्यधिक प्रभावित थे तथा गांधी जी ने ब्रेड का लेबर का विचार इन्हीं से लिया। ब्रेड लेवल का अर्थ है रोटी के लिए श्रम। चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, लेकिन उसको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा गांधी जी ने टॉलस्टॉय के उपन्यास से ही ग्रहण की। गांधी जी को प्रभावित करने वाले जो विचार हैं, गांधी जी के विचारों को जिन्होंने प्रभावित किया, उनके कार्य क्षेत्र को प्रभावित किया, उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका विवरण इस प्रकार है। गांधी जी के जीवन को जिन विचारधाराओं और व्यक्तियों ने प्रभावित किया, उनमें गीता व रामायण उल्लेखनीय हैं। गांधी जी बौद्ध धर्म की शांति एवं अहिंसा के विचार से भी बहुत प्रभावित रहे। गांधी जी इस्लाम की बंधुता की संकल्पना या विचारधारा से प्रभावित थे। लियो टॉलस्टॉय के द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू 1894 में जिसका प्रकाशन हुआ था, कथन से प्रभावित थे। हेनरी डेविड थोरो के द एसे ऑन सिविल डिसोबीडेंस से भी प्रभावित थे, जिसमें डेविड थोरो ने उसके बारे में अपनी पुस्तक में बताया है, जिनसे बहुत प्रभावित है। गांधी जी को जिस पुस्तक ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो थी जॉन रस्किन की रचना अनटू दिस लास्ट। सर्वोदय इसी का रूपांतरण माना जाता है, जो सबसे पहले गुजराती में लिखी गई है। गांधी जी ने यह शिक्षा जॉन रस्किन से ली कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए, जितना महत्व एक वकील के श्रम का होता है, उतना ही महत्व एक न्याय के श्रम का भी होता है। लियो टॉलस्टॉय के उपन्यास वार एंड पीस से गांधी जी अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी जी के बारे में इस क्लास में आज हम इतना ही समझेंगे, और अगले क्लास में हम गांधी जी के दूसरे पक्षों के बारे में जानकारी लेंगे। और ये हमारी शुरुआत है, इसको हम आगे धीरे धीरे और बढ़िया से इसको तैयार करके और समझेंगे। थैंक यू। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।